हेलो दोस्तों, प्यारे मेरे बच्चों, नमस्कार। आप लोगों को महाकुंभ क्यों मनाया जा रहा है? भव्य महाकुंभ क्या है? कुंभ का इतिहास, वह कैसे उठाएं पूरे लाभ। इस समय हमारे प्रयागराज में बहुत धूमधाम के साथ भव्य महाकुंभ मनाया जा रहा है। लोग देश विदेश, अपने भारतवर्ष के हर जिले, हर जगह से आ रहे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। और क्या कहें, बड़े भाग्य से ये पर्व हमको मिलता है नहाने के लिए। तो आप सभी लोगों से यही मैं विनती करती हूँ कि श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक स्नान करने के लिए जगह दें और आप लोग भी नहाइए। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो आज नहीं नहाया वो कल नहा लेगा। हम लोग तो आसपास के हैं, दूर दराज से जो हमारे भाई बंधु आए हुए हैं उनको स्नान ज़रूर कराइए और ज़्यादा घुमाइए नहीं। मैं और आप लोगों से विनती यही करती हूँ कि उनको सही रास्ता बताइए। बहुत भटका दिया जाता है, रास्ता इधर उधर बता दिया जा रहा है। हमारे श्रद्धालु भक्त इधर उधर भटक जाते हैं, थक जाते हैं। तो आप लोग उनको सही रास्ता दिखाइए। अब क्या है, क्यों मनाया जा रहा है ये महाकुंभ, हम आप लोगों को बता रहे हैं। पौराणिक गाथा अनुसार समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरि अमृत कलश हाथों में लिए बाहर आए। जब देवता और राक्षसों में समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से जो अमृत कलश निकला उसको हमारे भगवान धन्वंतरि लेकर बाहर आ रहे हैं। अब क्या होता है देखिए, देवता चिंतित हुए। देवताओं को चिंता हो गई कि अरे ये क्या हुआ, यदि राक्षस अमृत पान कर लेंगे तो ये देवताओं को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देंगे। तब क्या आगे होता है देखिए, देवताओं ने इंद्रपुत्र जयंत को संकेत किया। अब जब संकेत वो कर रहे हैं तो क्या होता है आगे, वो अमृत कुंभ गगन में उड़ चले। जयंत जी क्या किए, अमृत कलश को लेकर के गगन में उड़ चले। राक्षसों ने जयंत का पीछा किया और देव दानवों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। अब कहा जा रहा है कि यह संग्राम देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्षों तक चला था। इन 12 वर्षों के भीषण संग्राम में जयंत 4 स्थानों पर दानवों की पकड़ में भी आ गया। आपसी संघर्ष और छीना झपटी भी दोनों में हुई। अमृत की कुछ बूंदें इन्हीं स्थानों पर झलक पड़ी थी, मतलब कुछ बूंदें 4 जगह गिरी। तो वो स्थान क्या है, हम आपको वो स्थान बता रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगह हैं। तो इस समय हमारे प्रयागराज में 2025 का भव्य महाकुंभ बहुत धूमधाम से मनाया भी जा रहा है, चल भी रहा है इस समय। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो शांतिपूर्वक हो भी जाएगा। फिर आगे क्या होता है देखिए, अमृत कलश के संरक्षण में सूर्य, संरक्षण मतलब उनकी देख रेख में कौन कौन आए, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। सूर्य का क्या काम था, सूर्य अमृत कलश को अपने संरक्षण में ले लिए। चंद्र और बृहस्पति का विशेष सहयोग रहा था। चंद्र ने कलश को गिरने नहीं दिया, सूर्य ने फूटने से और बृहस्पति ने असुरों के हाथों में जाने से बचाया उस कलश को। मतलब ये 3 लोग मिल करके उस कलश की रक्षा किए। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग भी दूसरों की रक्षा करें, सेवा करें श्रद्धापूर्वक। अब क्या आगे होता है, इसीलिए इन तीनों ग्रहों की जिन विशिष्ट स्थितियों में कुंभ में से अमृत की बूंदें
पृथ्वी के जिन 4 स्थानों पर झलकी थी, उन्हीं 4 स्थानों पर इन्हीं ग्रहों के विशिष्ट योग के अवसर पर कुंभ पर्व मनाने की परंपरा चली आई है और ये परंपरा चल भी रही है अभी। इस परंपरा से विशेष फायदा क्या हुआ कि जो अमृत झलका, अभी तो उसके बिंदु भी मिलने मुश्किल है। अब कहाँ मिलेंगे वो बिंदु, मिट गए सब, तो अब मिलना तो मुश्किल ही है। फिर भी उन जगहों को महापुरुषों, ऋषियों, संतों ने पसंद किया। मतलब जहाँ जहाँ ये बूंदें गिरी थी अमृत की, वहाँ वहाँ हमारे महापुरुषों, ऋषियों, संतों ने पसंद किया। जो ब्रह्मनिष्ठ संत होते हैं, उनकी दृष्टि से जो तरंगे निकलती हैं, वाणी से जो शब्द निकलते हैं, वे हमारे वातावरण को पवित्र करते हैं। उनके शरीर से जो तन्मात्र निकलते हैं, वे वातावरण में पवित्रता लाते हैं हमारे। अगर कुंभ में सच्चे साधु संत ना आए तो फिर देखो कुंभ का प्रभाव घट जाएगा। साधु संतों के लिए तो कुंभ मनाया जाता है कि जो लोग बुढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, अपने मतलब घर परिवार की पूरा सेवा कर चुके, बाल बच्चों की शादी ब्याह कर चुके, अब वो क्या है, लास्ट है उनका। अब वो आए महाकुंभ में अपनी डुबकी लगाएं संगम जी में, गंगा मैया में, और भजन करें। इसीलिए ये महाकुंभ मनाया जा रहा है। कुंभ का प्रभाव संतों के कारण है। आस्थावान स्थान, आस्था वाला स्थान और फिर ग्रहों का योग, यह संयोग आपके अंदर अपूर्व की उत्पत्ति कर देता है, पुण्य प्रकट कर देता है। फिर आस्था को रहने खाने पीने में संयम हो और कुछ जप तप का अनुष्ठान हो तो उस पुण्य में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। अगर हम अपनी आत्मा से अंदर से श्रद्धा भाव से पाठ पूजा करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो इसीलिए श्रद्धा भाव से करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को जो पुण्य होता है उससे श्रद्धालुओं को ज़्यादा होता है। श्रद्धालु को जो पुण्य होता है उससे ज़्यादा श्रद्धा सहित जो सत्संगी हैं उसको होता है। श्रद्धा सहित जो सत्संगी हैं उससे भी ज़्यादा उनको परम पुण्य होता है। जिनके जीवन में सत्संग के लाभ, आत्मविश्वास, आत्मविचार का प्रकाश भी है, उनको तो परम पुण्य परमात्मा के रूप में स्वरूप की प्राप्ति के द्वार खोलने का अवसर मिल जाता है प्रभु के ऊपर। जो कुंभ का फल यह है कि हमें अपने आत्म परमात्मा स्वरूप में जगाने वाला सत्संग मिले। जिन्हें सत्संग नहीं मिलता, सत्वृत्ति जगाने की युक्ति नहीं मिलती, वे बेचारे तीर्थ में आके ही श्रीहीन हो के शरीर को भिगो कर चले जाते हैं। मतलब जिनके अंदर से श्रद्धा नहीं होती है, वो केवल आए डुबकी लगाए और चले गए शरीर को भिगो करके। और श्रद्धा से करते हैं उनको क्या होता है, देखिए, मेहनत मजूरी हो, जिन्हें सत्संग मिलता है उन्हें ही विजय प्राप्त होती है। अचल नीति ये सब साथ में मिल जाता है, अच्छे कर्म के लिए भी मिल जाता है। कहते हैं कि गंगा, जमुना, सरस्वती प्रयागराज इलाहाबाद में हैं और गंगा जी हमारी नदियों में, भारत की नदी में सबसे बड़ी मानी गई हैं। और आप लोगों से यही हम कह रहे हैं कि मन से आप स्वच्छ रहिए। गंगा नहाइए ना भी नहाइए, फिर भी सच्चे मन से बुजुर्गों की, पीड़ितों की, दीन दुखियों की सेवा कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए, वही सबसे बड़ा पुण्य है। यही आप लोगों से मैं कहती हूँ। और आगे अब आप लोग खुद समझदार हो क्या कहना है। इसी के साथ मैं चलती हूँ। नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
हम छोटी वीडियो भी डाले हैं इसी कुंभ के, उसमें कुछ विचार अपने दिए हैं, और ये हमारी बड़ी वीडियो है। धन्यवाद।